Hello everyone, welcome back to the course. This is something about me and today we will learn what is a function. Okay, so what is a function? A function is also known as mapping. Okay, so a function f from a non-empty set A to a non-empty set B is a rule which assigns every element of A to a unique element of B. Okay, or we can say that a function or a mapping f from a non-empty set A to a non-empty set B is a rule which associates every element of A to a unique element of B. ओके, यहाँ पर जो A है इसे बोलते हैं फंक्शन f का डोमेन, जो B है उसे बोलते हैं फंक्शन f का कोडोमेन. ठीक है, और यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है A और B दोनों क्या है, नॉन एम्प्टी सेट है. दैट इज A इज नॉट इक्वल्स टू 5 एंड B इज नॉट इक्वल्स टू 5. ओके, अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं हम. सपोज ये हमारा A है और ये B है. A के अंदर 3 एलिमेंट आते हैं 1 2 3. B के अंदर 4 एलिमेंट्स आते हैं 4 7 8 9. तो हम इसका एक फंक्शन बनाने की कोशिश करते हैं A से B में. A को कनेक्ट कर दिया मैंने 4 से, 2 को कनेक्ट कर दिया मैंने 8 से, 3 को कनेक्ट कर दिया मैंने 7 से. सो दिस इज अ एग्जांपल ऑफ फंक्शन. ओके, हाउ कैन वी से दैट? बिकॉज इट असाइंस every element of A to a unique element of B, or we can say that it associates every element of A to a unique element of B. आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि A का एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी कोई इमेज ना हो. देखो 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 8 है, 3 की इमेज 7 है. एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एसोसिएटेड विद यूनिक एलिमेंट ऑफ B. और यहाँ पर एक चीज और नोटिस करने वाली बात है, एक भी एलिमेंट A का ऐसा नहीं है जिसकी 2 इमेज हो. जैसे 1 की इमेज 4 है तो 4 ही है, 4 के अलावा किसी और से कनेक्ट नहीं है. 1 2 है, जैसे 2 की इमेज 8 है, 8 के अलावा किसी और से कनेक्टेड नहीं है. अगर वो किसी और से कनेक्टेड हो गया तो वो फंक्शन नहीं रहेगा. हर एलिमेंट A का किसी ना किसी से कनेक्ट होना चाहिए और सिर्फ एक से ही कनेक्ट होना चाहिए, यानी कि एक की इमेज एक ही होगी. इसे बोलते हैं डोमेन, इसे बोलते हैं कोडोमेन. और B के वो एलिमेंट जो किसी न किसी की इमेज है वो फॉर्म करते हैं रेंज ऑफ F. अगर मैं लिखना चाहूँ डोमेन ऑफ F, F का डोमेन क्या होगा? इसके अंदर A के सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 3, ये डोमेन है. कोडोमेन क्या होगा? कोडोमेन ऑफ F वो होगा B, यानी कि 4 7 8 9, ये कोडोमेन है. ये क्या है? B. और डोमेन क्या था? A. अब इसका रेंज अगर लिखना हो, फंक्शन का रेंज क्या होगा? B के वो एलिमेंट्स जो किसी ना किसी की इमेज है, जैसे कि 4 7 8, ये क्या बनाते हैं? रेंज. इसमें हमने 9 को इंक्लूड नहीं किया क्योंकि 9 किसी की भी इमेज नहीं है. यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह है, अगर हम इस फंक्शन को रोस्टर फॉर्म में लिखें, f इक्वल्स टू वॉट, ऑर्डर्ड पेयर्स की फॉर्म में लिख लेंगे. 1 4, 1 की इमेज 4 है, 2 8, 2 की इमेज 8 है, देखो 2 8 से कनेक्टेड है, कॉमा 3 7, देखो 3 7 से कनेक्टेड है. ठीक है, जैसे 1 4 है, इसमें 4 को बोलेंगे हम कि वो 1 की इमेज है. इसे हम ऐसे लिखते हैं f ऑफ 1 इक्वल्स टू 4. इसको हम ये भी बोल सकते हैं 1 जो है 4 की प्री इमेज है. ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं f ऑफ 2 इक्वल्स टू 8 और f ऑफ 3 इक्वल्स टू 7. ठीक, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 8 है, 3 की इमेज 7 है. ठीक, तो यहाँ पर हम ये ऑब्जर्व करते हैं जो f का जब हमने रोस्टर फॉर्म लिखा वो A क्रॉस B का सबसेट है. देखो ये सभी एलिमेंट्स A क्रॉस B में आएंगे क्योंकि A क्रॉस B में सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आते हैं, पॉसिबल जितने भी होंगे A से B में. ठीक, और हमें पता है एवरी सबसेट ऑफ A क्रॉस B इज अ रिलेशन. दैट मीन्स अ फंक्शन इज अ रिलेशन. यहाँ पर एक रिजल्ट लिख रहा हूं मैं, एवरी फंक्शन इज रिलेशन. ठीक है, हर फंक्शन एक रिलेशन होता है. एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन. क्यों होता है? क्योंकि वो A क्रॉस B का सबसेट होगा और जो भी A क्रॉस B का सबसेट होता है वो एक रिलेशन होता है. अब इसका अगर हम उल्टा चेक करें, क्या हर रिलेशन फंक्शन होता है? नहीं. इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको. जैसे कि यही सेम सेट ले लिया मैंने, ये A है, ये B है. अब 1 को कनेक्ट कर दिया मैंने 7 से, 2 को कनेक्ट कर दिया मैंने 4 से, और 1 को कनेक्ट कर दिया मैंने 8 से, और 3 को कनेक्ट कर दिया मैंने 9 से. तो ये हमारा फंक्शन नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि 1 की 2 इमेज है, एक 7 है और एक 8 है, क्योंकि वो 7 और 8 दोनों से कनेक्टेड है. इसके अगर मैं रोस्टर फॉर्म लिखूंगा तो क्या बनेगी? 1 7 2 4 1 8 3 9. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 1 की इमेज 7 भी है, 1 की इमेज 8 भी है. तो फंक्शन में क्या होता है? एक एलिमेंट की एक ही इमेज होती है. ठीक, तो इसलिए ये फंक्शन नहीं है बट ये रिलेशन है क्योंकि ये A क्रॉस B का सबसेट है. ठीक है, अब अगर यहाँ पे एक और नया रिलेशन डिफाइन करूं मैं, कैसे? 1 को 4 से कनेक्ट कर दो,
2 को 7 से कनेक्ट कर दो और 3 को किसी से कनेक्ट ही मत करो, ठीक। तो ये भी हमारा एक रिलेशन है, बट ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? अगर मैं इसकी रोस्टर फॉर्म लिखता हूँ तो क्या आएगी 1, 4, 2, 7। तो ये एक ऐसा रिलेशन है जो फंक्शन नहीं है, क्योंकि इसका हर एलिमेंट कनेक्टेड नहीं है। फंक्शन होने के लिए 3 की भी इमेज होना जरूरी है, मतलब डोमेन में जितने भी एलिमेंट है उनकी इमेज होना जरूरी है, और एक एलिमेंट की एक ही इमेज होगी। ये फंक्शन की डेफिनेशन है। तो ये रिलेशन है बट नॉट फंक्शन। ये भी एक रिलेशन है बट नॉट फंक्शन। ये वाला ऐसा है जो रिलेशन भी है फंक्शन भी है, ठीक है। तो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, एवरी फंक्शन इज अ रिलेशन बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, एवरी रिलेशन इज नॉट अ फंक्शन, ओके। अब हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? अ फंक्शन और अ मैपिंग एफ फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए टू अ नॉन एम्प्टी सेट बी इज अ रूल विच असाइंस, या फिर कह सकते हैं विच एसोसिएट्स एवरी एलिमेंट ऑफ ए टू अ यूनिक एलिमेंट ऑफ बी, ओके। अब इसकी एक और डेफिनेशन हम बोल सकते हैं क्या? अ रिलेशन एफ, हमें पता है फंक्शन एक रिलेशन होता है। कौन सा वाला रिलेशन होता है? उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है ना स्पेसिफिक। अ रिलेशन एफ फ्रॉम अ सेट ए टू अ सेट बी इज सेट टू बी फंक्शन। एक रिलेशन फंक्शन कहलाएगा ए से बी पे कब? इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन बी, ओके। यानी कि कह रहा है कि एक रिलेशन एफ सेट ए से बी में फंक्शन कहलाएगा अगर ए के हर एलिमेंट की एक ही इमेज हो बी में, केवल और केवल एक ही इमेज हो, ठीक। इसको हम दूसरे शब्दों में भी कह सकते हैं, अ फंक्शन एफ इज अ रिलेशन फ्रॉम अ नॉन एम्प्टी सेट ए to a non-empty set B such that domain of F is A and no two distinct ordered pairs in F have the same first element, ठीक है। बहुत अच्छी डेफिनेशन है। कह रहा है कि फंक्शन एक नॉन एम्प्टी सेट A से B में वो रिलेशन है जिसका डोमेन तो A है, और जब हम उसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डिस्टिंक्ट ऑर्डर्ड पेयर्स जो होंगे ना, उनके कोई भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो ऑर्डर्ड पेयर जो डिस्टिंक्ट है उनके फर्स्ट एलिमेंट सेम है, जैसे कि हमने यहाँ पे किया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं जब मैंने रोस्टर फॉर्म में इसको लिखा तो कोई भी ऑर्डर्ड पेयर ऐसा नहीं है जिसका फर्स्ट एलिमेंट सेम हो, सबका फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है। ये वाला क्यों फंक्शन नहीं था? क्योंकि इसमें दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे थे जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है। देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, फर्स्ट एलिमेंट सेम हो गया ना, तो ये इसलिए फंक्शन नहीं है, ठीक। अब नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड ए बी बिलोंग्स टू एफ, ए बी एक ऑर्डर्ड पेयर है जो एफ में बिलोंग करता है, तो हम इसे लिखते हैं एफ ए इक्वल्स टू बी, ठीक है। वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए अंडर एफ एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ, ओके। फंक्शन को इस प्रकार से डिनोट करते हैं एफ फ्रॉम ए टू बी, ओके। जैसे अगर ये फंक्शन है 1 2 3 4 5, ये इससे कनेक्ट कर दो, ये इससे कनेक्ट कर दो, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? f1 इक्वल्स टू 3, f2 इक्वल्स टू 4। इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे? 1 3 2 4, ठीक है। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 10, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स एंड रिलेशन r बी डिफाइंड ऑन n सच दैट n एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, एक रिलेशन r डिफाइंड किया है n पे, सच दैट r इक्वल्स टू xy सच दैट y इक्वल्स टू 2x, xy बिलोंग्स टू n। व्हाट इज द डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ r? इज दिस रिलेशन अ फंक्शन? ठीक, तो हमें एक रिलेशन दिया है n से n पे, रिलेशन है r n से n पे। किस तरीके से है कि r इक्वल्स टू क्या है, वो ऑर्डर्ड पेयर आते हैं एक्स वाई सच दैट y इक्वल्स टू 2x, और x और y कहाँ बिलोंग करते हैं? n में। तो हमसे पूछा है कि इसका डोमेन बताइएगा, कोडोमेन बताइएगा, रेंज बताइएगा, और क्या ये एक फंक्शन है। देखो अगर मैं नेचुरल नंबर का सेट लिखूं वो क्या होता है? n होता है 1 2 एंड सो ऑन, ठीक, 3 भी आएगा। तो इधर भी n लिख लिया मैंने, n है, और इधर भी n लिख लिया मैंने, n है। 1 2 3 एंड सो ऑन, 1 2 3 एंड सो ऑन। देखो 1 की इमेज क्या आएगी? 2, क्योंकि दुगना है ना, 1 रखेंगे जब x की जगह तो 1 2 2, ठीक। 2 की इमेज आएगी 4, 3 की इमेज आएगी 6, इसी प्रकार से चलता जाएगा। मतलब n के हर एलिमेंट की इमेज तो आएगी आएगी, ठीक, और हर एलिमेंट की यूनिक इमेज है। एक एलिमेंट का देखो 1 केवल 2 से कनेक्टेड है, 2 केवल 4 से कनेक्टेड है, इसी प्रकार से हर एलिमेंट केवल और केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्टेड होगा। दैट मीन्स दैट इट इज अ फंक्शन, ओके। इसका डोमेन क्या है? n, कोडोमेन क्या है? n, लेकिन रेंज क्या है? A1 नंबर्स, ठीक है। रेंज क्या है? A1 नेचुरल नंबर, ठीक। डोमेन क्या है? n, कोडोमेन क्या है? n,
ठीक, अब हम इसका नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। एग्जामाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस गिवन बिलो, स्टेट इन ईच केस गिवन रीजंस वेदर इट इज अ फंक्शन और नॉट। यहाँ पर हमें रिलेशंस दिए हैं कुछ, हमें बताना है कि वो फंक्शन है या नहीं है। ठीक, इसमें हम फर्स्ट लिख लेते हैं। फर्स्ट क्या है, आर इक्वल्स टू 2,1, 3,1, 4,2। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये एक फंक्शन है। क्यों? क्योंकि फर्स्ट एलिमेंट जो है ना हर ऑर्डर्ड पेयर का डिस्टिंक्ट है, और दूसरी बात ये, हर ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो केवल और केवल एक ही एलिमेंट से कनेक्ट है। सबकी इमेज जो है केवल और केवल एक ही है। जैसे अगर मैं इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन देखूं, 2, 3, 4, ये इसका डोमेन हुआ, फर्स्ट एलिमेंट लिख दिए। रेंज क्या होगी, 1, 2। 2 किससे कनेक्ट है, 1 से। 3 किससे कनेक्ट है, 1 से। 4 किससे कनेक्ट है, 2 से। तो एक फंक्शन है क्योंकि डोमेन का हर एलिमेंट कनेक्टेड है और हर एक की इमेज एक ही है। ऐसा नहीं है कि 3 की इमेज 1 भी है और 2 भी है। ठीक, तो ये एक फंक्शन है। अब इसका सेकंड वाला कर लेते हैं। उसमें क्या है, आर इक्वल्स टू 2,2, 2,4, 3,3, 4,4। ये एक फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक एलिमेंट की दो इमेज है। देखो 2 की इमेज 2 भी है और 2 की इमेज 4 भी है। ऐसा हो नहीं सकता फंक्शन में। इसका मैं डायग्राम बना देता हूं। डोमेन में क्या लिखेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे ऑर्डर पेयर्स के 2, फिर दोबारा 2 है लेकिन उसको हमने लिख दिया तो दोबारा नहीं लिखेंगे, 3, 4। कोडोमेन में क्या लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट्स 2, 4, 3, फिर दोबारा से 4 है यहाँ पर, उसको नहीं लिखेंगे। तो 2 की इमेज 2 है। नेक्स्ट वन 2 की इमेज 4 भी दी है और 3 की इमेज 3 है और 4 की इमेज 4 है। तो ये फंक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि 2 की दो इमेज है, एक तो 2 है एक 4 है। ऐसा नहीं हो सकता। हर एक एलिमेंट की केवल और केवल एक ही इमेज होगी और हर एलिमेंट की इमेज जरूर होगी। तो ये फंक्शन नहीं है। अब अगर इसका नेक्स्ट वाला है, नेक्स्ट वाला क्या है, आर इक्वल्स टू 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 की इमेज 2 है, 2 की इमेज 3 है, 3 की इमेज 4 है, 4 की इमेज 5 है, 5 की इमेज 6 है, 6 की इमेज 7 है। यानी कि हर एलिमेंट की डिस्टिंक्ट इमेज है और एक एलिमेंट की दो इमेज है नहीं है। यानी कि हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो डिस्टिंक्ट है। देखो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है। क्योंकि इसके हर ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट डिस्टिंक्ट है, दिस इंप्लाइज दैट इट इज अ फंक्शन। तो हमारे यहाँ पर ये वाला फंक्शन है और ये भी फंक्शन है, बट ये फंक्शन नहीं है क्योंकि यहाँ पे 2 की 2 इमेज थी। ठीक है, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर एक फंक्शन का रेंज जो है वो रियल नंबर्स के सेट का सबसेट है, तब हम उस फंक्शन को बोलेंगे कि वो रियल वैल्यूड फंक्शन है। ठीक, जैसे कि अगर एक फंक्शन f है, एक सेट x से डिफाइन होता है, वो उसका डोमेन x है और रेंज क्या है, रियल नंबर्स का सबसेट है, यानी कि r का कोई सबसेट है, लेट से r ही है। ठीक, तो हम इस फंक्शन को बोलेंगे कि ये रियल वैल्यूड फंक्शन है। अगर हमारा x भी r का सबसेट हो जाएगा, यानी कि डोमेन भी रियल नंबर्स का सेट हो जाएगा, तब हम इस फंक्शन को बोलेंगे कि ये रियल फंक्शन है। ठीक, डेफिनेशन पढ़ लेते हैं एक बार। अ फंक्शन विच हैज आइदर r और वन ऑफ इट्स सबसेट्स एज इट्स रेंज इज कॉल्ड अ रियल वैल्यूड फंक्शन। फर्दर, इफ इट्स डोमेन इज ऑल्सो r और अ सबसेट ऑफ r, इट इज कॉल्ड रियल फंक्शन। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख सकते हैं ये एक रियल फंक्शन है, fx इक्वल्स टू 2x प्लस 1। डोमेन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। कोडोमेन क्या है, नेचुरल नंबर का सेट। तो डोमेन और कोडोमेन दोनों ही रियल नंबर्स के सबसेट है। तो ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी कि एक रियल फंक्शन है। अब हम इस क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इसमें हमें बोला है कि लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, डिफाइन अ रियल वैल्यूड फंक्शन f सच दैट n to n fx इक्वल्स टू 2x प्लस 1। ठीक है, यूजिंग दिस डेफिनेशन कंप्लीट द गिवन टेबल। ओके, यहाँ पर x दिया है हमें, यहाँ पे हमें y दिया है, यानी कि y बराबर fx है। fx की वैल्यू कितनी है, 2x प्लस 1, और डोमेन क्या है, n। कोडोमेन क्या है, n। तो ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन है क्योंकि डोमेन भी रियल नंबर्स का सबसेट है और कोडोमेन भी रियल नंबर्स का सबसेट है। तो एक रियल फंक्शन है। f1 की वैल्यू क्या होगी, f1 की वैल्यू होगी 2 इंटू एक्स की जगह 1 रखेंगे प्लस 1, यह आएगा हमारा 3। f2 की वैल्यू क्या होगी, f2 की वैल्यू होगी 2 इंटू 2 प्लस 1, यह आएगा हमारा 5। इसी तरीके से आगे तक निकालते जाएंगे। तो f1 इक्वल्स टू 3, f2 इक्वल्स टू 5, f3 इक्वल्स टू 7, f4 इक्वल्स टू 9,
F5 इक्वल्स टू 11, F6 इक्वल्स टू 13, F7 इक्वल्स टू 15। ये हमने टेबल कंप्लीट कर दी। अब कुछ स्पेशल फंक्शन देख लेते हैं हम। आइडेंटिटी फंक्शन, सपोज f इज अ फंक्शन फ्रॉम सेट ऑफ रियल नंबर्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स सच दैट fx इक्वल्स टू x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, यानी कि हर एलिमेंट की इमेज वो खुद है, यानी कि कोई चेंज ही नहीं हो रहा। तो ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है, क्योंकि जो ये इनपुट लेता है वही ये आउटपुट देता है। ठीक है, इसका अगर हम फिगर बनाना चाहें तो आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बता देता हूं मैं थोड़ी सी। ऐसे बनाते हैं हम, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये O है। इधर x एक्सिस पॉजिटिव में होता है, इधर x एक्सिस नेगेटिव में होता है। इधर y पॉजिटिव होता है, इधर y नेगेटिव होता है। सपोज अगर यहाँ पर ये इस वाले फंक्शन को डिफाइन करें हम, f1 की वैल्यू क्या आएगी 1, f2 की वैल्यू क्या आएगी 2, f3 की वैल्यू क्या आएगी 3, f4 की वैल्यू क्या आएगी 4। तो इसको अगर रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या बनेगा ये 1, 1, 2, 2, 3, 3, ये सभी पॉइंट आएंगे। तो यहाँ पर अगर मैं बनाना चाहूँ 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, तो ये पॉइंट जो है 1, 1 है, क्योंकि x पे भी 1 है, y पे भी 1 है। और ये पॉइंट क्या है, ये 2, 2 है। ये पॉइंट क्या है, ये 3, 3 है। ये पॉइंट क्या है 4, 4 है। तो इसका ग्राफ जो है इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, ये आइडेंटिटी फंक्शन का ग्राफ है। इसका डोमेन रियल नंबर्स होता है, कोडोमेन भी रियल नंबर्स होता है। जो इनपुट लेता है वही आउटपुट देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट फंक्शन का। व्हाट इज अ कांस्टेंट फंक्शन? इट इज अ फंक्शन सच दैट f is defined from set of real numbers to set of real numbers such that fx equals to what? k. k is what? k क्या है? k बिलोंग करता है r में, और ये होता है फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। x की कोई भी वैल्यू लो, आंसर k ही आएगा। जैसे कि अगर f1 निकाल लो, f1 की वैल्यू भी k आएगी, f2 की वैल्यू भी k आएगी, f3 की वैल्यू भी k आएगी। और अगर इसकी रोस्टर फॉर्म अगर हम लिखेंगे तो क्या आएगा 1, k, 2, k, 3, k, इसी प्रकार से चलता रहता है। तो अगर हमें इसका डायग्राम बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले कोऑर्डिनेट्स बना लेते हैं। ये O है, ये X है, ये Y है। लेट से 1, 2, 3, 1, 2, 3। ठीक है, सपोज k इक्वल्स टू 1 ले लिया मैंने, k बराबर 1 के लिए बना रहे हैं हम। तो ये क्या बन जाएगा हमारा सेट 1, 1, 2, 1, 3, 1, यानी कि 1 की भी इमेज 1 है, 2 की भी इमेज 1 है, हर एलिमेंट की इमेज 1 है। तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 1, 2, 3। 1 की इमेज क्या है 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा। 2 की इमेज क्या है 1, तो ये पॉइंट हो जाएगा। 3 की इमेज क्या है 1, तो इन सबको मिला देंगे। मिलाने पे ये लाइन बन जाएगी। तो ये लाइन जो है इस फंक्शन का ग्राफ है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 13। डिफाइन द फंक्शन f सच दैट f is from r to r by y equals to fx equals to x square, x belongs to r. Complete the table given below by using this definition. What is the domain range of this function? Okay, draw graph of f. Okay, हमें एक फंक्शन दिया है। फंक्शन क्या दिया है y equals to fx equals to x square। डोमेन क्या है r से r पे डिफाइंड है। ठीक, इस टेबल की हेल्प से हमें इसे ड्रॉ करना और टेबल को कंप्लीट करना है। ठीक, फर्स्ट है हमारा f ऑफ -4 निकालना है हमें। क्या होगा ये -4 का स्क्वायर। ठीक, x की जगह पे -4 रख दिया हमने, तो ये होगा 16। और f ऑफ -3 निकालेंगे हम, तो क्या आएगा वो -3 का स्क्वायर। ये क्या आएगा 9। ओके, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 16, ये 9 आएगा, ये 4 आएगा, ये 1 आएगा, ये 0, ये 1, ये 4, ये 9, ये 16। ठीक, ये हमने टेबल कंप्लीट कर दिया। अब हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले एक्सिस बनाएंगे। सपोज ये O है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 1, 2, 3, 4। ऐसे माइनस में बनाएंगे 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, -4। यहाँ बना लेते हैं 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। इधर प्लस के होते हैं, इधर भी प्लस के होते हैं, इधर माइनस के होते हैं, नीचे भी माइनस के होते हैं। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। तो 0 की इमेज क्या है? 0 की इमेज 0 है, एक तो ये वाला पॉइंट हो गया। 1 की इमेज क्या है? 1 की इमेज है 1, तो 1, 1 हो जाएगा। 2 की इमेज क्या है 4, देखो ये रहा, तो 2, 4 हो जाएगा। ये 2 है, 4 पे जाना मेरे को, ये रहा। ठीक, इन दोनों पॉइंट्स को मैंने मिला दिया। ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। अब माइनस वाले भी देख लेते हैं। -1 की इमेज क्या है 1, -1 की 1,
ठीक है, तो ये हो जाएगा ये वाला पॉइंट, ये क्या है -1, 1, ठीक, इसको मिला देंगे हम। -2 की इमेज क्या है 4, यहाँ पे -2 है, 4 ये रहा, तो ये वाला पॉइंट, इनको मिला देंगे हम। तो इसी प्रकार से चलता जाएगा। तो ये हमने इसका ग्राफ बना लिया, एक पैराबोला होता है, ठीक है, यानी कि फंक्शन जो होता है हमारा एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, आर से आर पे डिफाइंड है। इसका डोमेन क्या है, डोमेन रियल नंबर्स का सेट, पूरा का पूरा ये डोमेन है, क्योंकि ये आगे तक ऐसे बढ़ता जाएगा। तो डोमेन क्या है एफ का, आर, कोडोमेन क्या है एफ का, आर, ये गिवन है, देखो यहाँ पे ये डोमेन होता है, ये कोडोमेन होता है। रेंज क्या है, रेंज में वही आएंगे जो किसी ना किसी की इमेज है। रेंज में देखिएगा ये सभी नंबर्स आ रहे हैं, ऊपर वाले सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि इस एक्सिस पे जितने भी नंबर होंगे वो सभी रेंज में आएंगे, यानी कि 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक के सारे नंबर आएंगे पॉजिटिव के। 0 भी आ रहा तो 0 पे क्लोज और इस पे ओपन कर देते हैं, यानी कि एक क्लोज्ड रे आएगी, ठीक है। तो ये क्या हुआ है हमारा, ये रेंज है, मैं लिख देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 14 है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब, एक्स बिलोंग्स टू आर। तो एफ एक्स इक्वल्स टू वॉट, एक्स क्यूब। हम यहाँ लिख लेते हैं, बनाना ही तो है हमें। ये 0, ये 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, यहाँ भी लिख लेते हैं हम 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। ऐसे नीचे बना लेता हूँ मैं 1, 2, 3, 4, 5, -1, -2, -3, -4, -5। ऐसे ऊपर बना लेता हूँ मैं 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5। ओके, तो 0 की इमेज क्या देगा, अगर इसमें एक्स 0 रखूंगा तो क्या आएगा, f0 इक्वल्स टू 0। f1 क्या आएगा, 1 का क्यूब जो कि 1 होता है। f2 क्या आएगा, 2 का क्यूब, 2 का क्यूब क्या होता है 8। f-1 क्या आएगा, -1, क्योंकि -1 का क्यूब -1 ही होगा। और f ऑफ -2 क्या आएगा, -8। इसी प्रकार से चलता जाएगा। तो 0 की इमेज 0, एक तो ये पॉइंट हो गया। 1 की इमेज क्या है 1, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा। 2 की इमेज क्या है 8, तो यहाँ पर 8 तक बना लेता हूँ मैं, 6, 7, 8। तो 2 की इमेज 8 है, ये वाला पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। 3 की इमेज क्या है, 3 की इमेज हमने निकाली नहीं है, बहुत बड़ी आएगी, 27 आएगी। -1 की इमेज क्या है -1, तो ये वाला पॉइंट हो गया, ठीक है। और -2 की इमेज क्या है -8, ये 6 हो गया, ये 7 हो गया। अब यहाँ पे एज्यूम कर लेते हैं हम कि ये -8 आएगा कोई, ठीक है। तो इसका ग्राफ बना देता हूँ मैं, तो इस प्रकार से इसका ग्राफ बनेगा, ऐसा कुछ इसका ग्राफ होता है। ये y इक्वल्स टू एक्स क्यूब का ग्राफ है, और ये वाला जो था वो किसका था, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का, ठीक है। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अलजेब्रा ऑफ फंक्शंस। सपोज मेरे पास दो फंक्शन है f और g, दोनों एक सेट x पे डिफाइंड है, x एक सबसेट है रियल नंबर्स का टू r, ठीक है। तो इनका सम, डिफरेंस, प्रोडक्ट सब कुछ किया जा सकता है। जैसे सम ऑफ टू फंक्शन करना हो f प्लस जी, कैसे डिफाइंड होगा, f प्लस जी का डोमेन होगा x, x से r पे होगा। इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, अगर f प्लस जी निकालना है हमें x पे, f प्लस जी एट x इक्वल्स टू वॉट, एफ एक्स प्लस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, ठीक है। इसी प्रकार से हम माइनस डिफाइन कर सकते हैं, f माइनस जी कैसे होगा, f माइनस जी फ्रॉम x टू r, और f माइनस जी की वैल्यू निकालनी हो अगर मुझे पॉइंट x पे, तो कैसे आएंगे, ये होगा एफ एक्स माइनस जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, ओके। इसी प्रकार से हम इसका स्केलर मल्टीपल भी निकाल सकते हैं। सपोज एक नंबर c है, c क्या है, एक रियल नंबर है, तो हमें फंक्शन f में c से गुणा करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। तो cf एक फंक्शन होगा x से r पे, इसकी वैल्यू कैसे होगी, cf की वैल्यू निकालनी है अगर मुझे x पे, तो कैसे आएगी, वो आएगी c इंटू एफ एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू x, ठीक है। अब दो फंक्शन का प्रोडक्ट भी कर सकते हैं हम। सपोज एक फंक्शन एफ जी है x से r पे, तो एफ जी की वैल्यू x पे क्या होगी, वो होगी एफ एक्स इंटू जी एक्स फॉर ऑल x बिलोंग्स टू कैपिटल X, ठीक। इसी प्रकार से हम इनको डिवाइड भी कर सकते हैं। सपोज f अपॉन जी एक फंक्शन है, डोमेन x है,
रेंज आर है या फिर कोडोमेन आर है, तो एफ अपॉन जी की वैल्यू अगर मुझे निकालना है स्मॉल एक्स पे, तो वो क्या होगी, एफ एक्स अपॉन जी एक्स होगी वो, ठीक है। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यहाँ पर एक शर्त है, जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए कभी भी किसी भी वैल्यू एक्स के लिए, वेयर जी एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एक्स। जी एक्स जीरो नहीं होना चाहिए क्योंकि नीचे वाला जीरो हो जाएगा तो काम ही खत्म हो जाएगा। इसी पे बेस्ड हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, एग्जांपल नंबर 16। यहाँ पर एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स है, जी एक्स इक्वल्स टू 2x + 1 है, दो रियल वैल्यूड फंक्शन है, इनका सम निकालना है, डिफरेंस निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, डिवीजन निकालना है। तो अगर हमें करना है एफ प्लस जी एट एक्स पे, तो क्या होगा, एफ एक्स प्लस जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है एक्स, जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x + 1, ये हो जाएगा 3x + 1। ये f प्लस जी की वैल्यू निकाल दी हमने x पे, ठीक है। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है, f माइनस जी, f माइनस जी की वैल्यू निकालनी हो x पे, वो क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है x, जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x + 1, ठीक। तो इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके मिलेगा हमें -x - 1, ठीक है। अगर इनका प्रोडक्ट करना हो मुझे, एफ जी की वैल्यू निकालनी है x पे, तो वो क्या होगा, एफ एक्स इंटू जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है x, जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x + 1, मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या मिलेगा 2x² + x, ठीक है। तो ये हमारा प्रोडक्ट आ गया। और अगर हमें डिवीजन निकालना हो f अपॉन जी एट x पे, तो क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स अपॉन जी एक्स, एफ एक्स की वैल्यू क्या है x, जी एक्स की वैल्यू क्या है 2x + 1। पर शर्त ये नीचे वाला जीरो नहीं होना चाहिए, नीचे वाला कब जीरो होगा, जब x की वैल्यू हो जाएगी -1/2, ठीक है। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r एंड x इज नॉट इक्वल्स टू -1/2, क्योंकि x जब -1/2 हो जाएगा तो नीचे वाला हमारा जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर रख के देख सकते हैं ना, -1/2 रखेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, ये -1 और +1 जीरो हो जाएगा। तो इस वैल्यू को छोड़कर बाकी सभी पॉइंट्स आर के जो है इसके डोमेन में आएंगे, इन सभी का डोमेन सेम रहेगा, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 17 है, इसमें एफ एक्स दिया है √x, जी एक्स दिया है x, एफ प्लस जी निकालना, एफ माइनस जी निकालना, एफ जी निकालना, एफ अपॉन जी निकालना है। तो एफ प्लस जी ऑफ x क्या होगा, वो होगा एफ एक्स प्लस जी एक्स, ठीक। एफ एक्स की वैल्यू √x, जी एक्स की वैल्यू क्या है x, ये हमारा एफ प्लस जी आ गया। एफ माइनस जी क्या होगा x, दोनों का डिफरेंस हो जाएगा, वो हो जाएगा √x - x। एफ जी क्या होगा, वो दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, ये हो जाएगा √x × x, यानी कि x⁻³ 3/2, ठीक। एफ अपॉन जी क्या होगा, वो होगा एफ एक्स अपॉन जी एक्स, ठीक है। एफ एक्स की वैल्यू क्या है √x, जी एक्स की वैल्यू क्या है x, ठीक। सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 1/√x, इसका डोमेन होगा r-0, क्योंकि जीरो पे नीचे वाला जीरो हो जाता है, ये r-0 से r पे डिफाइंड होगा, ये सभी फंक्शन r से r पे डिफाइंड होंगे, ठीक है। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट रह गया था, पॉलिनोमियल फंक्शन। ए फंक्शन f फ्रॉम r to r डिफाइंड एज एफ एक्स इक्वल्स टू वॉट, a0 + a1x + a2x² अप टू an(x⁻n), ठीक। n क्या है यहाँ पे, n एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, दैट इज n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर यूनियन 0, ठीक है। n नेचुरल नंबर हो सकता है या फिर 0 हो सकता है, ठीक, नॉन नेगेटिव इंटीजर है। और a1 a2 a0 ये सब क्या है, ये सब रियल नंबर है, बिलोंग्स टू r। तो इस टाइप के फंक्शन को हम बोलते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन, ठीक है। एग्जांपल के तौर पर एफ एक्स इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं 2x + 3x², ये एक पॉलिनोमियल है, ठीक है, क्योंकि इसमें इस तरीके का ही तो है ये। यहाँ पर a0 की जगह 0 है क्योंकि सिंगल टर्म है ही नहीं, a1 की जगह क्या है 2 है, और a3 की जगह क्या है 0 है, a2 की जगह क्या है 3 है, ठीक। इस प्रकार से चल रहा है, जो टर्म इसमें है नहीं, x की जो पावर इसमें है नहीं, उनके कोफिशिएंट 0 है, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एफ एक्स इक्वल्स टू √2x³
प्लस एक्स टू द पावर 4, ये भी एक हमारा पॉलिनोमियल है क्योंकि ये जो कोफिशिएंट है एक रियल नंबर है, अंडर रूट 2 एक रियल नंबर है, ठीक है। और अगर ये वाला फंक्शन हो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स की पावर 3/2 प्लस 2x3, ये एक फंक्शन, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसकी पावर 3/2 हो गई, पावर हमेशा एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगी, ठीक है। तो ये पॉलिनोमियल फंक्शन नहीं है, ठीक है। So that's all for today. If you like it, then please share it with your friends and subscribe my channel. For more updates, you can follow me on Instagram, Facebook and Twitter. Links are given in the description. Thank you.